बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। पीबीटी डीआई सिविल 153 सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का ओल्ड कोड जो है वो 113 113 था, अब 153 है। ठीक है, और हम इसका सेकंड चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और चैप्टर का नाम है हमारा रॉक्स, स्टोन्स एंड एग्रीगेट। शॉर्ट क्वेश्चन हमने इसके डिस्कस करने हैं। हो गया, ये न्यू बुक का इंटरफेस कुछ इस तरह से है, टाइटल पे है। बाकी इसमें हमने सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इस पे, नेम द फोर मेथड्स ऑफ क्वायरिंग। ठीक है, क्वायरिंग ऑफ स्टोन यानी पत्थर का हासिल करना। ठीक है ना, पत्थर हासिल करने के चार तरीकों के नाम। हम पत्थर जो है वो एक्सकैवेटिंग यानी खुदाई करके, ठीक है, खुदाई का तरीका। वेजिंग खाना लगाने का तरीका होता है। हीटिंग गर्म करने का तरीका। और ब्लास्टिंग जो होता है वो आपका धमाका करने का तरीका। पत्थर की क्वाइलिंग जो होती है वो चार मेथड्स जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, राइट डाउन दी फोर ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टोन ड्रेसिंग। स्टोन में ड्रेसिंग पत्थर की तराशने के हवाले से। ठीक है, ड्रेसिंग कहते हैं तराशने को। पत्थर तराशने के चार ऑब्जेक्ट्स यानी मकासद जो है वो हमने चार मकसद लिखने हैं, हम पत्थर क्यों तराशते हैं। फर्स्ट, कन्वर्ट स्टोन इनटू रेगुलर शेप। पत्थरों को बाकायदा शक्ल, रेगुलर शेप कहते हैं बाकायदा शक्ल में तब्दील करना, कन्वर्ट करना। बाकायदा शक्ल से मुराद होता है कि जैसे ज्योमेट्रिकल की कोई फिगर हो, ठीक है, तो आप उसको स्क्वायर में या रेक्टेंगल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हो गया। नंबर दो आता है, टू ब्यूटीफुल स्टोन मैसनरी। और पत्थरों की चुनाई को खूबसूरत बनाना। के पत्थरों में हम चुनाई को खूबसूरत बनाने के लिए इसको तराशते हैं। फिर आता है टू एक्सेलरेट मैसनरी। मैसनरी चुनाई का काम होता है उसकी रफ्तार को एक्सेलरेट करना यानी तेज करने के, ठीक है ना। अगर बिल्कुल पत्थर तराशा हुआ होगा तो चुनाई करने में जो है वो आपको आसानी भी होगी और तेजी से काम भी होगा। ठीक है, बेढंगा पत्थर जो होता है उसको लगाना और उसको मतलब उससे चुनाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए उसे पहले तराशा जाता है। फिर लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, टू मेक द जॉइंट्स फर्मली। ठीक है ना, इंटरकनेक्टेड, इस दरमियान में जो बनता है ना जोड़, इन स्टोन मेसनरी। पत्थर की चुनाई में इनके दौरान में यह लिखा भी हुआ है, देखिए, जोड़ जो है वो मजबूत बन सके कि हम पत्थर को तराशते हैं। सही हो गया। आगे हमारे पास पत्थर की प्रॉपर्टी है, व्हाट इज हार्डनेस। हार्डनेस ऑफ स्टोन, हार्डनेस कहते हैं सख्तपन को। ठीक है, पत्थर का सख्तपन क्या है। कहते हैं हार्डनेस प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन्स। हार्डनेस जो होती है, हार्डनेस सख्तपन जो होती है पत्थर की याद प्रॉपर्टी जो है, बियर बर्दाश्त करती है द इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन, रगड़ के असर के खिलाफ। ठीक है ना, इफेक्ट्स कहते हैं असरात। ठीक है, तो यह लिखा हुआ है, पत्थर की रगड़ के खिलाफ मज़ाहमत को पत्थर का सख्तपन जो है वो कहा जाता है। इसी तरह हमने पहले ड्रेसिंग के मेथड्स पढ़े थे। अब क्वेश्चन है, डिफाइन ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, यानी पत्थर तराशने की तारीफ क्या है, जिसके चार मेथड हमने अभी पीछे पढ़े हैं। तो उन चार मतलब के जो हम उसके ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे, सॉरी, और उसकी अब डेफिनेशन आ रही है कि हम क्यों किस मकसद के लिए करते थे। तो स्टोन में बेसिकली ड्रेसिंग होती क्या है। स्टोन क्वायरेड, ठीक है ना, क्वायरेड बेसिकली होता है इसका हसूल। ठीक है ना, फ्रॉम क्वायरीज हैव नो स्पेसिफिक शेप्स। कान से हासिल शुदा जो पत्थर होता है उसकी कोई खास शक्ल नहीं होती। स्टोन क्वायरीड यानी पत्थर के हसूल के लिए फ्रॉम क्वायरीज यानी कान से, ठीक है ना, हैव जो हम हासिल करते हैं, नो स्पेसिफिक शेप कोई बकायदा कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। ठीक है, स्टोन आर कर्व्ड, सी ए आर वाला यूज करेंगे। ठीक है, कर्व्ड, ये कर्व्ड इन द रिक्वायर्ड शेप, वो अपनी मतलूबा यानी पत्थर को इस्तेमाल से पहले, ठीक है, बिफोर यूज के इस्तेमाल से पहले हम जो है वो पत्थर को जो है इस रिक्वायर्ड शेप उसको अपनी मतलूबा शक्ल में कैर्व्ड, असल में काटा जाता है। स्टोन आर कैर्व्ड, पत्थर को काटा जाता है इन द रिक्वायर्ड शेप, मतलूबा या वो मतलब के शक्ल में जिसमें हम चाहते हैं
बिफोर यूज, इस्तेमाल से पहले हम उसको उस फॉर्म में काटते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस इज नोन एज ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। पत्थर को के इस तरह तराशने या इस तरह पत्थर को काटने का जो अमल होता है या मतलूबा शक्ल में लाने का जो अमल होता है उसे पत्थर की ड्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। पत्थर की ड्रेसिंग के बारे में क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, नेम द फोर टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। अब ये कौन कौन से आपके तरीके हैं जिससे हम पत्थर की ड्रेसिंग करते हैं। जैसे दो मेथड होते हैं बेसिकली, एक होता है आपका रफ ड्रेसिंग का, ठीक है, और दूसरा आपका होता है फाइन ड्रेसिंग का। जो रफ होती है वो खुरदरा पत्थर होता है, ठीक है। जो आपका फाइन होता है वो हमवार तराश होती है, ठीक है? पहले हम रफ के बारे में देखें तो इसमें एक होता है पिच्ड फेस, ठीक है। इंग्लिश में उर्दू में दोनों में सेम लिखा हुआ है। इसके रफ ड्रेसिंग के अंदर पिच्ड फेस होता है, हैमर फेस्ड, ठीक है, रॉक फेस्ड और रफ टूल्ड ड्रेसिंग, जो मतलब कि रफ होती हैं, ठीक है। इसी तरह आप फाइन ड्रेसिंग में पंच्ड, चीज़ल और फाइन टूल ड्रेसिंग, ये काफ़ी सारी लिखी हुई हैं। आपने 4 लिखने तरीके, तो कोई से 4 आपने तरीके लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पर रफ की या आपकी फाइन ड्रेसिंग के लिहाज से नहीं है, तो कोई से भी आप यहाँ पर 4 मेथड जो है वो ईज़िली लिख सकते हैं। की जगह सारे याद करें, लेकिन अगर 4 पूछे गए हैं तो आप कम से कम 4 लिख सकें। नेम द 4 एक्सप्लोसिव, धमाके वाले जो होते हैं मटेरियल्स यूज्ड इन क्वायरिंग, हसूल के लिए, ऑफ स्टोन, पत्थर के हसूल के लिए 4 तरह के धमाका खेज मवाद के आपने नाम तहरीर। पत्थर हासिल करने के लिए 4 तरह के, दो आप ये क्वेश्चन रिपीट भी होगा इसमें। एक आपका है गन पाउडर, आपका डायनामाइट, आपका गन कॉटन है, और चौथा आपका कार्डाइट है, CAR, ठीक है, CORD, कार्डाइट। ये चारों इंग्लिश उर्दू में दोनों में लिखे हुए हैं, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, लिख भी लें। आगे क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेम द 4 टाइप्स ऑफ स्टोन अवेलेबल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पाए जाने वाले 4 पत्थरों के नाम आपने तहरीर कर। तो बहुत सारे हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर, ठीक है, मुख्तलिफ सूबों के लिहाज से। ग्रेनाइट है, स्लेट, ठीक है, उसके बाद मार्बल जिसे संगे मरमर कहते हैं, सैंड स्टोन है, रेतले पत्थर जो होते हैं, उसके बाद लाइम स्टोन ये आपके चूने का पत्थर है, और लेटराइट। यहाँ इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो ग्रेनाइट, स्लेट, मार्बल, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, लेटराइट, ये जो है पाकिस्तान में आसानी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, गिव द यूजेस ऑफ स्टोन। पत्थर के इस्तेमाल लिखने हैं आपने। पत्थर के इस्तेमाल में होता है द पीसीज ऑफ स्टोन, पत्थर के जो टुकड़े होते हैं इन रिक्वायर्ड साइज, अपनी मतलूबा साइज के मुताबिक, आर यूज टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है, बिल्डिंग, इमारत की तमीर में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इमारतों की तमीर के लिए पत्थर के टुकड़े मतलूबा साइज में काट कर, ठीक है ना, इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आता है लिंटल्स एंड आर्चेस, यहाँ पे हम बीम डालते हैं, उसकी जगह पे हम पत्थर की के लिंटर या आर्चेस यानी डॉटे बनाकर भी बनाते हैं, डालते हैं। आर मेड ऑफ स्टोन्स एंड बिल्डिंग्स, इन इमारतों में लिंटल और डॉट बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। ये लिंटर और डॉट दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर डाला जाता है, ठीक है। या जहाँ दरवाजा ना लगाना हो तो उस जगह पर आप एक डॉट बनाते हैं या लिंटर रखते हैं कि वहां पर आपने गुजरने के लिए, और इसके ऊपर भी चुनाई कर दी जाती है, ठीक है, वजन को बर्दाश्त करने के लिए। दे आर यूज टू बोल्ड ब्रिजेस, पुलों की तमीर में भी ये इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं थिन स्लैब, कहते हैं पतली स्लैब, जो आपकी पत्थर की स्लैबें होती हैं ऑफ स्टोन ना, थिन स्लैब्स ऑफ स्टोन, पत्थर की पतली स्लैबें आर यूज टू ब्यूटिफाई द वॉल्स एंड फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग, इमारत में दीवारों और फर्श पर जो पतली आपकी पत्थर की स्लेटें होती हैं या पत्थर की जो आपकी स्लैब्स होती हैं, ये खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये पत्थर की पतली स्लेटें या स्लैबें वो इमारत की दीवारों और फर्शों को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इंग्लिश उर्दू साथ लिखी हुई है। क्रश्ड स्टोन कहते हैं ये आपकी रोड़ी, बजरी या कंक्रीट बनाने के लिए पत्थर के टुकड़े। कर्ड स्टोन कहते हैं पत्थर के टुकड़े आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंक्रीट, कहते हैं कंक्रीट की तैयारी में या कंक्रीट बनाने में। अब अगर हम कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको पता है बजरी का इस्तेमाल किया जाता है, जो भी वो भी पत्थर से तोड़ के बनती है, तो वो क्रश्ड स्टोन जैसे कि आपकी बजरी होती है, ठीक है, तो इसमें भी इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन 9 है, एनलिस्ट क्वालिटीज ऑफ गुड बिल्डिंग
कैरेक्टरिस्टिक्स स्टोन, कैरेक्टरिस्टिक्स खूबियां कह सकते हैं, खसूसियात कह सकते हैं। गुड बिल्डिंग कहते हैं एक अच्छी बिल्डिंग में। एनालिस्ट क्वालिटी, खूबियां यहाँ भी लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे खसूसियात होती हैं, तो वो भी पत्थर की खूबियां आपने अच्छे इमारती पत्थर की खूबियां आपने यहाँ पे एक एक करके गिननी है, गिनवाने मतलब के गिनती करें उनकी। तो एक अच्छा पत्थर जो होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जी, गुड जनरल स्ट्रक्चर, अच्छी उसकी कुदरती साख्त होती है। गुड अपीयरेंस, दिखने में शक्ल सूरत अच्छी होती है। स्ट्रेंथ, मजबूत होता है यानी ताकत उसकी अच्छी होती है। हार्डनेस, सख्त होता है। मोर टफनेस, टफनेस कहते हैं ज्यादा मजबूती होती है, ठीक है। उसके बाद हैवी वेट, वजनी होते हैं, ठीक है, ज्यादा वजनी। नॉन पोरोसिटी, पोरोसिटी कहते हैं कि जज़ब नहीं करते, ठीक है ना। गैर मसामदारी कहते हैं कि इसमें पानी जज़ब नहीं होता। ईज ऑफ वर्किंग, काम में आसानी होती है। और फायर रेजिस्टेंस कहते हैं आग के खिलाफ जो है ये मज़ाहमत रखते हैं। तो इसमें से जरूरी नहीं सारे ही करने हैं, आपने कुछ इसकी याद कर लेनी है। कम से कम 6, मैक्सिमम 8 आपको आनी चाहिए। गिव द यूजेस ऑफ ग्रेनाइट स्टोन, ग्रेनाइट का पत्थर जो होता है उसके आपने इस्तेमाल लिखने। ग्रेनाइट का पत्थर, दिस काइंड ऑफ स्टोन, इस किस्म का जो पत्थर होता है या ग्रेनाइट स्टोन जो होता है, इज वेरी यूजफुल, बहुत ही कारआमद होता है, नहायत मौजू होता है। फॉर इम्पोर्टेंट, अहम जो होते हैं कंस्ट्रक्शनल वर्क, अहम जो आपके तमीराती काम होते हैं ऑफ, जैसे लाइक ब्राजेस, हार्बर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो पुलों और बिराजों और आगे उसने यहाँ पे बंदरगाहों का भी जिक्र किया है। फिर इसी किस्म के पत्थर जो होते हैं वो बहुत ही कारआमद होते हैं। लोअर क्वालिटी ऑफ ग्रेनाइट, तो हल्के आपकी क्वालिटी के, अदना किस्म की क्वालिटी के जो ग्रेनाइट होते हैं, इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड्स एंड रेलवेज ट्रैक, वो आपके सड़कों और रेलवे ट्रैक में डाले जाते हैं अदना किस्म के। जबकि आला किस्म के पत्थर जो है वो पुलों, बैराजों और बंदरगाहों की तमीर में इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद गिव द यूज ऑफ मार्बल स्टोन, संगे मरमर का जो पत्थर होता है इसके इस्तेमाल बताने हैं। इट इज प्रीशियस एंड अट्रैक्टिव स्टोन, प्रीशियस जो है ये आपका कीमती पत्थर और अट्रैक्टिव, दिखने में दिलकश या खूबसूरत पत्थर होता है, ठीक है। इट यूज्ड, इसे इस्तेमाल किया जाता है फॉर डेकोरेशन, नक्शो निगार बनाने के लिए। एंड टू कवर दी, और ढांपने के लिए, द फ्रंटल सरफेस ऑफ बिल्डिंग, ये आ बीच में ये ऑफ अ बिल्डिंग होगा, ठीक है। सरफेस ऑफ अ बिल्डिंग, पहले ए आना चाहिए था। ये इमारत के यानी कि फ्रंट में, मतलब सामने वाली दीवारों, ठीक है। और आगे फ्लोर्स का भी जिक्र वैसे कह रहा है, फर्शों के भी, हाँ लिखा भी हुआ है। एंड अपर सर्फेसिस ऑफ फ्लोर, ठीक है ना। फ्रंटल सर्फेसिस ऑफ बिल्डिंग एंड अपर सर्फेसिस ऑफ फ्लोर, इमारत के जो सामने की दीवारें और ऊपर वाली जो छतें होती हैं, देखिए ना, बलाई सतह पर, जो फर्शों की बलाई सतह पर, मतलब फर्श के ऊपर सबसे ऊपर जो लेयर बिछाई जाती है जिसे फिनिशिंग कहते हैं, उस पर हम बतौर फिनिशिंग के तौर पर जो है वो मार्बल स्टोन जो है इस्तेमाल करते हैं। जगह पर लगाते हैं हम, किसी भी इमारत के फ्रंट फेस पर, घर के बाहर वाले हिस्से पर खूबसूरती के लिए, और यहाँ पे घर के अंदर फर्शों के सबसे ऊपर वाली तय जो होती है वो इसी से मार्बल की टाइलों से लगाते हैं, ठीक है, खूबसूरती बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं मार्बल। गिव द यूज ऑफ लेटराइट स्टोन, अब ये जो लेटराइट आपका पत्थर है, दिस स्टोन इज यूज्ड मोस्टली, अक्सर, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स, इस किस्म के पत्थर ज्यादातर, मोस्टली, अक्सर, ये ज्यादातर, ठीक है ना, सड़कें बनाने और रेलवे की पटरी बिछाने के काम आता है। फिर आता है डिफरेंशिएट बिटवीन क्वायरिंग एंड क्वायरी क्या है, यानी क्वेरी और क्वायरिंग, इन दोनों में, पहले क्वायरिंग है फिर क्वेरी है, दोनों मतलब जैसे भी लिखे हुए हैं, दोनों की डेफिनेशन इस तरह से आती है। द रीजन, रीजन इलाका को कहते हैं, ऑफ क्वायरिंग, जहां से पत्थर हासिल किया जाए, क्वायरिंग स्टोन्स, जहाँ से पत्थर हासिल कर रहे होते हैं, उस इलाका को इज नोन एज क्वेरी। क्वेरी वो चीज है जिस जगह से पत्थर हासिल किया जा रहा है, वो जगह को क्वेरी कहते हैं। वाइल, जबकि ऑब्टेनिंग स्टोन्स फ्रॉम माइंस, कानों से पत्थर हासिल करना, इज कॉल्ड क्वायरिंग। जबकि चट्टानों से, कानों कह दें या यहाँ पे माइंस का जिक्र हुआ है, तो चट्टानों पे यानी रॉक्स, ठीक है ना, स्टोन फ्रॉम रॉक्स ये भी कह सकते हैं। तो चट्टानों से आप पत्थर हासिल करने के अमल को कहते हैं क्वेरिंग, और जिस जगह से किए जा रहे हैं उसे क्वेरी कहते हैं, ठीक है।
जगह को जो है वो क्वेरी कहते हैं, और पत्थर हासिल करने के अमल को क्वेरिंग कहते हैं। ठीक है, दोनों सिंपल डेफिनेशन। गिव दी 4 प्रिकॉशंस, एहतियातें लिखनी है इन ब्लास्टिंग, धमाके के दौरान में, फॉर क्वाइरिंग ऑफ स्टोन, पत्थर के हसूल का। एक आपको पता है हमने एक मेथड देखा था लास्ट वाला ब्लास्टिंग का। एक तो ईट वाला था, गर्म करके फाना, वेजिस वाला वेजिंग था, और एक आपने वो देखा था, मेरा जो भी है, लास्ट वाला आपने देखा होगा, इसके अंदर एक ब्लास्टिंग का मेथड था, धमाके वाला। उसी के लिए 4 एहतियातें लिखनी है आपने। पहला आता है ब्लास्टिंग शुड बी कैरिड आउट, ठीक है ना। ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग का काम उस वक्त करना चाहिए, आइदर जबकि या जबकि इन द मॉर्निंग, सुबह में, और इवनिंग या शाम में। इस वक्त में व्हेन पीपल डोंट यूजुअली विजिट द प्लेस, जब लोग उस जगह से, लोगों की आमदोरफ्त कम हो या ना आते जाते हो। ठीक है, तो स्पेसिफाइड मखसूस ब्लास्टिंग टाइम, इन धमाके का जो वक्त होता है, शुड बी अनाउंस्ड, वो आपने ऐलान कर देना चाहिए। ये धमाका करने के लिए मखसूस औकात का ऐलान कर देना चाहिए, नहीं इस वक्त में धमाका हो। और इसके लिए सायरन शुड बी ब्लोन टू अलर्ट द पीपल एज वेल एज द वर्कमैन, लोगों को इसके अलावा लिखा हुआ है धमाका करने से पहले सायरन बजाने चाहिए, ताकि काम करने वाले मजदूरों और वैसे जो गुजरने वाले लोग होते हैं ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है द पीपल एज वेल एज, जैसे कि वो, या वर्कमैन काम करने वाले लोगों को, या एज वेल एज जैसे इन तरह के दूसरे लोग चलने फिरने वाले जो वहां से गुजरते हैं, तो उनको मालूम हो जाए कि सायरन की वजह से कि धमाके का वक्त है, अलर्ट करने के लिए। फिर आता है ब्लास्टिंग ऑफ रेड कलर्स, ठीक है, रेड कलर, ये इसके दरम्यान में स्पेस आएगी, यहाँ पे ये शुड अलग है। तो ब्लास्टिंग ऑफ रेड कलर शुड बी pegged at highlighted spots around 200 meters and closing the blasting region, धमाका करने वाली जगह, ब्लास्टिंग रीजन धमाका करने वाली जगह से 200 मीटर के फासले पर, एंड क्लोजिंग, उतने हाथे को घेरते हुए आपने सुर्ख रंग की झंडियाँ लगानी है, ठीक है? या लगानी चाहिए, है ना? शुड भी लगानी चाहिए, पैच्ड, ठीक है ना? सुर्ख रंग की झंडियाँ या निशानियाँ लगानी चाहिए। आउटसाइडर्स, जो बाहर के लोग होते हैं, शुड नॉट बी अलाउड, उन्हें इजाज़त नहीं होनी चाहिए टू एंटर द एरिया, उस इलाके में दाखिल होना, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ का एफ गैप हो गया। यहाँ भी आपने इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैं फिर भूल जाऊँगा लेकिन मैं दोबारा रीड करूँगा जब, तो मैं इसको दुरुस्त करूँगा। तो पीरियड ऑफ सायरन ब्लोइंग टिल द एंड ऑफ ब्लास्टिंग प्रोसेस, ब्लास्टिंग के अमल के आखिर तक सायरन बजाने और धमाका होने के दरमियानी वक़्फ़ा में गैर मुतअल्लिक़ा लोगों का दाखिला इस खतरनाक इलाका में, ठीक है ना? इस ब्लास्टिंग वाले इलाके में रोक देना चाहिए। तो इस इलाके में दाखिल नहीं होने देना चाहिए। 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। और उसके बाद आता है व्हिच आर द एक्सप्लोसिव मटीरियल्स, धमाका खेज़ मवाद कौन से हैं? आपको याद होगा क्वाइरिंग के मेथड में हम ये पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, रिपीट हुआ हुआ है। इसमें आपका गन पाउडर, डायनामाइट, उसके बाद गन कॉटन और कॉर्डाइट, ये 4 आपके जो है वो धमाका खेज़ एक्सप्लोसिव मटीरियल। आगे देखते हैं, स्टेट द रीजंस द काइंड ऑफ स्टोन यू वुड यहाँ पे रिकमेंडेड फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल वॉल, बैरूनी दीवार की तमीर के लिए आप कौन सा पत्थर इस्तेमाल करने की तजवीज़ देंगे, वजह भी बताएं, ठीक है। तो सैंडस्टोन इज कंसिडर्ड बेटर फॉर बिल्डिंग द आउटर वॉल ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है ना। इमारत की बैरूनी दीवार जो होती है उसकी तमीर के लिए सैंडस्टोन, रेतले पत्थर, अच्छा ये बीच में ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। रेतले पत्थर जो होते हैं उनको इमारत की बैरूनी दीवार के लिए बेहतर तस्वर करते हैं। इसके साथ वो कहता है बिकॉज़, क्योंकि इट इज़ ड्यूरेबल, ये ज़्यादा पायदार होता है, एंड ईज़ी टू कन्वर्ट, और इसे आसानी से तब्दील किया जा सकता है टू द सूटेबल साइज़, अपने मुनासिब साइज़ में, व्हाइल जबकि इट इज़ आल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव, और इसके साथ ये भी है क्योंकि ये ज़्यादा महँगे नहीं होते, ठीक है ना? उसके बाद आता है डिफाइन द रॉक, ये आपको पुरानी बुक में नहीं मिलेंगे, 16 क्वेश्चन तक आपको जो है 113 का जो ओल्ड बुक है उसमें मिल जाएंगे, लेकिन ये एक नया क्वेश्चन है। डिफाइन रॉक, चट्टान की तारीफ करें। सॉलिड, नेचुरल बॉडीज, ठीक है ना। सॉलिड कहती है ठोस कुदरती अजसाम, फाउंड ऑन द सरफेस, तलाश किए जाते हैं या पाए जाते हैं सरफेस ऑन द अर्थ, जमीन की सतह पर, और अंडरग्राउंड या जमीन की सतह के जेर जमीन, जमीन की सतह के नीचे। तो कहता है सतह जमीन पर
यस, ज़ेरे ज़मीन या ज़मीन की सतह के नीचे पाए जाने वाले ठोस कुदरती अजसाम को आप रॉक्स कहते हैं, है ना? आर कॉल्ड रॉक्स। दे आर हार्ड एंड रॉकी। ये सख्त और पथरीली होती हैं। रॉकी, पथरीली, हार्ड, सख्त। ठीक हो गया? एंड लिस्ट द टाइप ऑफ रॉक्स। रॉक्स की टाइप्स होती है जैसे इग्नियस रॉक्स, ठीक है, जिसे आछी कहते हैं। इग्नियस, आछी चट्टानें। सेडिमेंट्री रॉक्स, तय नशीनी चट्टानें जो तय ब तय होती रहती हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स, तगैयर पजीर जो किसी वजह से रूनुमा हो। ठीक हो गया? आगे आती है डिफाइन द एग्रीगेट्स। ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे नई बुक में, आपके ये ऐड हुए हैं तो यहाँ से आपने इनको नोट कर लेना है। डिफाइन द एग्रीगेट, एग्रीगेट की तारीफ करनी है। अ मटेरियल, एक मटेरियल है यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंक्रीट, जो कंक्रीट की तैयारी में इस्तेमाल होता है। दैट इज इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल जो होता है आपका ये मटेरियल जो कि ना हल पजीर होता है पानी में। इन सोल्यूबल या आप जो भी लफ्ज बना लें, ये इन ये कठई है। इन वाटर, पानी में जो ये हल नहीं होता है। एंड डज नॉट हैव द एबिलिटी, और इसमें ये सलाहियत भी नहीं होती टू कनेक्ट, और ये पानी के साथ ये किसी के साथ जुड़ सके, जुड़ने की सलाहियत भी नहीं होती। इज कॉल्ड एग्रीगेट, क्योंकि ये आपका जो है बाइंडिंग मटेरियल नहीं है, उसके तौर पर हम सीमेंट को इस्तेमाल। क्वेश्चन 20, डिफरेंशिएट फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, बारीक और मोटी रोड़ी में फर्क बाजिया करें। ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, सिर्फ आपको बताने के लिए है कि आप इसको नोट करें, जिनके पास बुक्स नहीं है उनके लिए काफी फायदेमंद। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ड मटेरियल, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के जो सख्त मटेरियल होते हैं। रेंजिंग, जिनकी जिनके साइज आप कहेंगे, रेंजिंग इन साइज, इनका साइज फ्रॉम 0.15 मिलीमीटर से लेकर 4.75 मिलीमीटर तक हो, आर कॉल्ड फाइन एग्रीगेट्स। मतलब ऐसे एग्रीगेट्स या ऐसे सख्त मटेरियल जिनका साइज 0.15 मिलीमीटर से 4.75 मिलीमीटर तक है, ऐसे आप जो होते हैं आपके एग्रीगेट्स को फाइन एग्रीगेट्स कहेंगे। while जबकि हार्ड मटेरियल्स लार्जर देन, जो कि 4.75 मिलीमीटर से बड़े होते हैं, उनको आप जो है वो कोर्स एग्रीगेट्स कहते हैं। ठीक है ना, आर कॉल्ड कोर्स एग्रीगेट। सही हो गया। के बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन बल्किंग ऑफ सैंड। अगर आप टेक्स्ट बुक देखें ओल्ड में तो आपको चैप्टर 5 सैंड का चैप्टर है, वहां मिल सकता है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आता है द वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड। खुश्क रेत जो होती है इसका हुजम, ड्राई सैंड है ना, खुश्क रेत का हुजम एक्सपैंड्स, बढ़ जाता है ड्यू टू गेटिंग मॉइस्चर, नमी के पहुंचने की वजह से इसका जो होता है हुजम वो बढ़ जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ सैंड, रेत की ये जो सलाहियत होती है इस कॉल्ड बल्किंग ऑफ सैंड, बल्किंग ऑफ सैंड कहलाती है। बहुत इजी हो गया था यहाँ तक आपका टॉपिक, आपको जो मैं समझा रहा था। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। बहुत से पॉइंट्स है, कुछ क्वेश्चंस इसमें एडिशनल ऐड हुए हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें। हमारे इस चैनल में आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अलावा आपको यहाँ पर जो है वो मैथमेटिक्स के लेक्चर भी मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द इंग्लिश के लेक्चर्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें आंसर दी क्वेश्चंस वगैरह होंगे, ठीक है। और लॉन्ग पार्ट को भी इंशाल्लाह इनके क्वेश्चंस को एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से भी एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर सकें। ये न्यू बुक्स हैं। इस बुक का कोड 153 और सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये बुक का नया नाम है। और इसमें जो चेंजेस हुई हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जा रही हैं। और इसके साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि नई अपडेट्स आसानी से मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।